हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। जैसे आप सबको पता भी है बेटे कि हम लोगों का जो टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज दो टॉपिक पे हमको बात करनी है, एक तो एल्लूरी सीताराम राजू के बारे में और दूसरे स्वराज इन द प्लांटेशन इंडस्ट्री। अगर हम बात करें एल्लूरी सीताराम राजू के बारे में, देखिए हमने यहाँ पे जो जिक्र किया है वो आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स का जो है जिक्र किया है। बेसिकली था क्या कि अंग्रेजों ने जो फॉरेस्ट थे उनको डिफरेंट कैटेगरीज पे डिवाइड कर दिया था और उन्होंने जो आम इंडियंस थे या जो ट्राइबल्स पीपल थे उनको जंगलों में जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि इंडियन क्या करते हैं, हर चीज़ को जो है फ्री में ले लेते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं वो फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं और उनको जो है फ्री में ले लेते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो गुडेम हिल्स का इलाका था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के ऊपर काम करना शुरू किया गया, जहाँ पर यही जो ट्राइबल्स लोग थे इनसे ही काम लिया जाता था, लेकिन उसका पेमेंट भी उनको नहीं दिया जाता था। अब डेफिनेटली लोगों का जो गुस्सा था वो बढ़ने लगा, उनको लगा कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको पेमेंट तो मिल ही नहीं रहा है। तो देन आफ्टर मिस्टर एल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो आगे आए और उन्होंने एक गुरिल्ला मूवमेंट जो है इंग्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है शुरू किया। अगर हम इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग बात करें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे। इनका ये कहना था कि मैं जो हूँ भगवान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भगवान के भेजे हुए दूत खुद को मानते थे। इनका ये कहना था कि भाई बंदूक की गोली मुझे छू नहीं सकती है। इसके अलावा इनकी प्रेडिक्शन बहुत ज़बरदस्त होते थे। ये गांधी के नाम को भी बहुत अच्छे से इंटेलिजेंटली जो है अप्लाई करते थे। लोगों से कहते थे कि भाई हमें खादी से बने हुए कपड़े जो है यूज़ करने चाहिए, जो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं उनको आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो थ्योरी थी, जो इनका वर्किंग स्टाइल था वो क्या था, वो वायलेंट कंसेप्ट था और डेफिनेटली कांग्रेस या गांधी जी से तो मिसमैच था। तो इसलिए जनरली अगर हम देखें तो जो भी इन्होंने किया वो अपने दम पे किया। अंग्रेजों को इन्होंने बहुत परेशान किया, बहुत सारे पुलिस थानों के ऊपर हमला किया, बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को मारने की कोशिश की, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि 1924 में इनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया था। इनके मरने के बाद भी इनकी कहानियां जो है बच्चों को सुनाई गई, क्योंकि अब ये एक लोक नायक के तौर पर बन चुके थे। क्योंकि भाई जो व्यक्ति बंदूक की गोली को जो है हरा सकता है, बंदूक की गोली जिसे छू नहीं पाती है, तो हम उसे जो है इक्वल टू गॉड मान सकते थे उस जमाने के अकॉर्डिंग। क्लियर। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं स्वराज इन द प्लांटेशन इंडस्ट्री। देखिए प्लांटेशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, आसाम के बारे में बेसिकली हमें बात करिए। वहां पर क्या था बेटे कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वहां पे अप्लाई किया जाता था। उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जनरली आपको छुट्टी मिलेगी ही नहीं, ठीक। और अगर छुट्टी मिल भी गई, हालांकि बहुत मुश्किल था, तो ये मान के चलो आप कि आपको पूरी लाइफ जो है वहीं पे जो है टी गार्डन में स्पेंड करनी है। अब अगर हम वहां के मजदूरों के अकॉर्डिंग देखें तो उनके अकॉर्डिंग स्वराज जो शब्द था उसका मतलब क्या था। उन लोगों का ये मानना था कि भाई गांधी राज आ रहा है, अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग अपने गाँवों में जाएंगे जहाँ हमें ज़मीनें मिलेंगी और हमारी जो लाइफ है वो अच्छे से सेटल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, वो टी गार्डन छोड़कर वहाँ से भाग लिए। अब अगर हम अंग्रेजी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो इंग्लिश गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इंसल्ट थी कि भाई जो मजदूर तबके का व्यक्ति है वो भी जो है हमको अंगूठा दिखा रहा है। तो उस जमाने में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते थे वो दो यूज होते थे बेटे, एक तो पानी के स्टीमर होते थे और दूसरे ट्रेन जो है चलने लगी थी। दोनों सरकारी थे, तो अंग्रेजों ने दोनों की हड़ताल करा दी। तो जो व्यक्ति जहाँ था वो वहीं फंस गया। उसके बाद उनको पकड़ पकड़ कर वहाँ से लाया गया, उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको परमानेंट डिसेबल कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी डेथ भी हो गई थी। लेकिन इनका जो मूल एजेंडा था भाई, इनमें एक तरीके से हम कह सकते कि इनकी कोई गलती नहीं हम मान सकते। इन्होंने तो गांधी का जो स्वराज था उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया था। हालांकि ये जो इनका आंदोलन था कांग्रेस के अकॉर्डिंग नहीं था, या ऐसे बहुत सारे आंदोलन भी हम कह सकते हैं जो कांग्रेस या गांधी जी के विजन में थे ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इनके कंट्रीब्यूशन को नकार नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे कैजुअलिटी हुई और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन ये तय है कि ये जो एजेंडा था या जो इनका काम करने का तरीका था वो जो है प्रॉपर्ली गांधी के साथ मिसमैच हो गया। इसलिए जो है कभी भी कांग्रेस के द्वारा या गांधी के द्वारा इस तरह के जो आंदोलन थे उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। आई थिंक मैं मानता हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात आपसे करेंगे। ओके, थैंक यू।